हेलो, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल में। खुश आमदीद, मरहबा, स्वागत है आपका। इस ज़माना में हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। आप लोगों को दीन की दावत देते और नेक काम करने की तलकीन करते। आप तौरात के हाफिज थे। बनी इसराइल के बहुत से लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने लगे। लोगों ने हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि हम ताकतवरों से मगलूब हो जाते हैं, वो हमारा खून बहाते हैं, हमें बेघर कर देते हैं, हमारी औलाद को ग़ुलाम बना लेते हैं, हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर अमल का हमसे ताबूत सकीना छीन कर ले गए। हम कुछ न कर सके। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि हम इनसे ताबूत सकीना वापस ले आएँ। काफिरों ने ताबूत सकीना को ले जाकर बहुत नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन कामयाब ना हो सके। ताबूत सकीना की तारीफ ये है कि इस ताबूत में तौरात के अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात थे, इसलिए इसे मुकद्दस असासा समझा जाता था। बनी इसराइल ने शुमैल अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अपनी सल्तनत कायम कर सकें और बादशाह की रहनुमाई में जहाद करके दुश्मनों को ज़ैर कर सकें। हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि मुझे इस बात का शुबा है कि तुम लोगों को अगर जहाद का हुक्म दिया जाए तो जहाद के लिए तैयार ना होंगे। तुम बुज़दिल और डरपोक हो चुके हो। इसराइलियों ने कहा कि हम ज़रूर लड़ेंगे। दुश्मनों ने हमें हमारे घरों से निकाल दिया है, हमारे बेटों को हमसे जुदा कर दिया है। हमारा दुश्मन जालूत है। हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल से कहा, अल्लाह ताला तालूत को तुम पर बादशाह मुकर्रर करेगा। इसराइलियों ने कहा कि तालूत तो गरीब है और मामूली आदमी है, हमारे पास दौलत भी है और इज़्ज़त भी है, तालूत को हम पर किस तरह बादशाह मुकर्रर किया जाएगा। हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तालूत के पास इल्म है और कुव्वत है। अल्लाह ताला इल्म वाले और कुव्वत वाले को पसंद करता है। लोगों ने कहा कि इसकी बादशाही की क्या निशानी है। हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तालूत कुव्वत वाला है, वो तन्हा जाकर अमालका से ताबूत सकीना तुमको ला कर देगा। इसके बाद शुमैल अलैहिस्सलाम ने तालूत से जाकर कहा कि अल्लाह ने बनी इसराइल पर तुम्हें बादशाह मुकर्रर किया है, तुम जालूत से जंग करो और अमालका से ताबूत लेकर आओ। हज़रत तालूत जंग के लिए तैयार हो गए। जंग में शामिल करने के लिए लोगों को जमा किया और कहा कि जालूत जालिम है, हम इससे जहाद करेंगे और ताबूत सकीना भी वापस लाएंगे। क्या तुम सब जहाद के लिए जाने के लिए तैयार हो? कौम इसराइल ने कहा, हम क्यों ना जहाद करेंगे। जहाद में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग तालूत के पास गए और जहाद में शिरकत करने की ख्वाहिश ज़हर की। तालूत जानते थे कि कौम बनी इसराइल बुज़दिल है। तालूत ने इनसे कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे हौसले पस्त हैं, तुम मैदान जंग में ठहर न सकोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आजमाइश में डालूं। जहाद में जाने के लिए तुम्हें कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। जो लोग इस आजमाइश में पूरे उतरेंगे वही दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। तालूत ने जहाद में जाने वालों से कहा कि जब दुश्मन का मुकाबला करने चलोगे तो तुम देखोगे कि रास्ते में एक नहर बह रही है। पानी देकर तुम लोगों को प्यास महसूस होगी। जो लोग इस नहर का पानी पिएंगे वो हमारा साथ नहीं दे सकेंगे। हाँ, अगर हल्क तर्क करने के लिए चुल्लू भर कर पियोगे तो कोई मुज़हका नहीं है। चुनाचा तालूत की शर्त को सुनकर बहुत से लोग हौसला हार गए और वापस लौट गए। जिन लोगों का ईमान पुख्ता था वो तालूत के साथ रवाना हुए। रास्ते में एक नहर मिली। कुछ लोग प्यास बर्दाश्त न कर सके, वो पेट भर कर पानी पी गए। ऐसे लोगों को तालूत ने अलहदा कर दिया। जिन लोगों ने प्यास बर्दाश्त की वो तालूत की फौज में रहे, दुश्मन से मुकाबला के लिए रास्ता तय करते रहे। वो अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखते थे और ईमान वाले थे। जालूत को इत्तला मिल चुकी थी तालूत फौज लेकर मुकाबले के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो भी अपनी जगह से फौज लेकर लड़ने के लिए चल पड़ा और मैदान जंग में पहुंच गया। जब जालूत और तालूत का आमना सामना हुआ तो देखा गया कि जालूत की फौज कसीर तादाद में है। तालूत की फौज में से कुछ इसराइल खौफजदा होकर तालूत से कहने लगे, जालूत भारी फौज लेकर आया है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो इनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं। तालूत ने सुनकर इनको भी रुखसत कर दिया। जो लोग ईमान ला चुके थे उन्होंने तालूत का साथ ना छोड़ा। इनका अकीदा था
کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جم گئے۔ طالوت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح دے۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔ طالوت کی فوج بھی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو ابھی چھوٹی عمر کا بچہ تھے، کم سنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جو ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ میدان طالوت کے ہاتھ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جرأت اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ داؤد ہر دل عزیز بن گئے۔ داؤد جب پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد پر زبور نازل کی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ آپ علیہ السلام بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا حضرت شمعیل علیہ السلام، طالوت کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا، جو چھوٹی عمر میں جالوت کو نشان عبرت بنا دیا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ آپ کو اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد رضوان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔